वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और आज राइजिंग पाकिस्तान में हमने दावत दी है आसिफ मजोका साहब को। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग जो है कॉपी पेंसिल पकड़ लें, अपने फ़ोन को साथ रखें, जल्दी जल्दी हमें पिक्चर्स जो हैं अपनी खींच के फटाफट भेज दें। अपनी लिखाई की पिक्चर्स, अपनी पिक्चर्स नहीं, सॉरी अपनी लिखाई की पिक्चर्स जो हैं वो आप हमें भेज दें, ताकि जितनी जल्दी हमें मैसेज मिलेगा डेफिनेटली हम उसको उतनी जल्दी आपको जो है बता सकते हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी होते हैं ना तौसीक, जो आमना बताती है कि जब वो इधर आ चुके होते हैं उस वक्त हमें मिल रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फिर डेफिनेटली वो मैसेजेस तो हम लोग शामिल नहीं कर सकते। आसिफ मजोका साहब जो कि इंग्लिश राइटिंग से पर्सनालिटी एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं, अक्सर प्रोग्राम की रौनक बढ़ाते हैं और उनका सेगमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, हज़ारों की तादाद में आप इसमें शामिल होते हैं। अब से कुछ देर के बाद वो आएंगे और देखें कि आज कौन खुश नसीब है जिसकी इंग्लिश की राइटिंग को वो एनालाइज करने लगे और उनको रहनुमाई करने लगे, उनको गाइड करने लगे कि वो लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज, अपनी हैंड राइटिंग के अंदर चेंज लाके कैसे वो पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। जी, मैं चाहूंगी कि ये हैंड राइटिंग आज हम आपकी भी करा लें मेरे साथ। देखिए, आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी ये ख्वाहिश होगी, नन्ही सी ख्वाहिश है मेरी, प्लीज पूरी कर दें सर। देखिए, जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं हो सकता। जी, मुझे पता था, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। वो एक आप लोग फिक्र मत करें, नेक्स्ट टाइम टाइम मैं किसी चालाकी से इनसे एक राइटिंग करवा लूंगी और फिर मैं वेट करूंगी जब वो आएंगे तो इनको भी नहीं पता लगेगा। अब मेरा मिशन है ये। अब्बास अशरफ हमारे साथ मौजूद है इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में, जो आपके लिए हॉलीवुड के फेमस बड़े बड़े एक्टर्स के स्टंट्स के हवाले से एक सेगमेंट सजा के लाए हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अब्बास। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। आज तो बड़ा एक्शन होने वाला है। बहुत ज़्यादा, मतलब इवन कि जब मैं इनके खुद क्लिप्स देख रहा था स्टंट्स के, तो वो होता है ना दिल एकदम से धक धक उस तरह हो रहा था। लेकिन चले, अच्छा, टॉम क्रूज ने खुद किया, जहाज टेक ऑफ किया। बिल्कुल उन्होंने खुद किया। और मैं इसको जब सुन रहा था और इसके मतलब आप समझ लें कि इसके बैकग्राउंड में गया, तो वो कह रहे थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा पहले डरा हुआ था कि मतलब लाइक मैं गिर ना जाऊं। और कहते हैं जब मैं थोड़ा टॉप पर गया तो मुझे ना हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हुआ। और आपको क्या लगता है कि ये 1 या 2 टेक्स में हुआ? नहीं, 6 से 7 टेक्स हुए हैं इसके प्रॉपर। 6-7 दफ़ा टेक ऑफ हुआ। बिल्कुल हुआ है और उनको उसी तरह उसी फ्लो में करना पड़ा है। और इवन कि जब मैंने जब इनके बारे में बहुत पहले भी सुना था कि टॉम क्रूज जो है वो स्टंट्स जो है खुद करते हैं, ये हॉलीवुड के इस मामले में जो है ये काम को बहुत सीरियस लेके करते हैं। जब मैंने इनके क्लिप्स देखे, इनकी वीडियोस देखी, वो जो एक BTSM जिसे कहते हैं, तो उसमें मुझे फील हुआ कि वाकई नो डाउट इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, इसमें फातिमा जो मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ वो ये कि हमें अब्बास ने जो क्लिप दिखाया है टॉम क्रूज का, उसमें जो शायद फिल्म में भी शामिल हुआ कि वो जहाज टेक ऑफ करता है, लेकिन एक्चुअल जो ये वाकया जब हुआ होगा, जब ये फिल्म बंद हुआ होगा, तो ये तो नहीं कि टेक ऑफ हुआ और उसके बाद वो अंदर जाके बैठ गए, वो फिर लैंडिंग तक उसी तरह रहे होंगे। ऑफ कोर्स बिल्कुल उसी तरह रहे होंगे। और मतलब देखें ना कि एक चीज़ एक फ्लो में जा रही है और उसको फिर लैंड करवाना, और बहुत मतलब कि बहुत खतरनाक। वो जहाज उड़ा होगा, फिर उसने एक एल्टीट्यूड लिया होगा, फिर दोबारा लैंडिंग पे आया होगा, लैंड किया। अच्छा, आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की है कि उन्होंने सिर्फ हाथ की ग्रिप रखी है, उनकी बैक पे कोई रोप भी नहीं थी। यहीं से अंदाजा लगा लें आप। हवा के प्रेशर से आपकी हाथ की ग्रिप, और वो मतलब रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क। फातिमा, आपको कितने पैसे मिलें कि आप ये स्टंट कर सकते हैं? मैं नहीं करूंगी, मैं तो सोच कर ही मर जाऊंगी। मैं नहीं करूंगी, मैं कहूंगी अपने पास रखो। आवाज तुम कर सकते हो? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूँ। आपको पता है इवन कि मैं भी शूट पे था लास्ट टाइम, मैंने ब्रेंडन ली का जिक्र किया था कि वो प्रॉप की गन से उनको फायर हो गया। तो हमारा एक सीन था, तो उसमें मैं आगे जा रहा था, तो एक बंदा था, उसने AK-47 मेरे यहाँ रखी और वो रियल थी। और तुम्हें वो याद आ गया? मुझे वो याद आ गया। मैंने ये राइजिंग पाकिस्तान में किया था, अल्लाह खैर करी कि अगली दफ़ा कोई मेरा नाम ही ना ले रहा हो कि एक एक्टर था अब्बास अशरफ जो कि बहुत अच्छा उसने काम किया और फिर बुलेट रियल निकल गई। तो आप यकीन करें, तुमने पहले चेक करवाई, जरा इसको चला के दिखाओ। नहीं, मैंने उसे कहा ना चेक करें, बस मैंने उसे कहा आप ऐसे रखें। जब वो यहाँ उन्होंने रख दी ना, तो बस वो हार्ट बीट मेरी तेज़ होगी। लेकिन काम था, करना था, ऑफ कोर्स बस कर लिया। लेकिन अगर स्टंट्स की जहाँ तक बात आती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एक जुनूनी एक्टर ही कर सकता है। ट्रू। टॉम क्रूज होगा तो अपने घर में होगा, इधर सिल्वेस्टर स्टैलोन का ये जो सीन है, ये फिल्म है उनकी एक्सपेंडेबल्स, तो इसके मैंने सारे पार्ट्स जो है देखे। इस सीन की भी मतलब जो जितनी भी टेकिंग हुई है ना, लाइक इसके रीटेक्स हुए हैं कोई 8 to 9, क्योंकि ये भाग रहे होते हैं तो इनके पीछे ना लाइक एनिमी लगे होते हैं, तो वो इन पे फायरिंग वगैरह करते हैं। इन्होंने इस तरह छलांग मारनी होती है, जहाज को पकड़ना होता है। एक टेक हुआ, मिस हुआ, एक दफ़ा तो ये पानी में गिर गए। जहाज को पकड़ते पकड़ते पानी में गिर गए।
तो फिर जब इनके पास ये क्राफ्ट आया, इन्होंने देखा इस क्राफ्ट को, तो इसमें से मतलब लाइक ये था कि इन्होंने कहा कि मैंने इस पे मतलब अभी डाइव करूँगा, इसको पकड़ूंगा, ग्रिप करूँगा एंड ऑल। तो फर्स्ट टेक नॉर्मल डायरेक्टर को नहीं पसंद आया, सेकंड टेक में पानी में गिर गए, उन्होंने फिर जहाज रिवर्स किया, फिर लाए उस जगह पे। बहुत मुश्किल था ये, लेकिन जब इसको दिखाया गया तो आप यकीन करें मैक्सिमम 12 to 15 सेकंड्स का सिर्फ क्लिप था, और जिसके पीछे पता नहीं कितने घंटों इन्होंने मेहनत की होगी। सिल्वेस्टर स्टैलोन की जैसे अगर यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो मैं एक बात और करना चाहूँगा कि ये इनके बारे में पढ़ रहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग से गुजर रहे थे अपने टाइम में। अच्छा। रात को ये घर बहुत परेशान है, तो इन्होंने सारी रात बैठ के एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, लिखते गए। इनकी वाइफ इनको छोड़ कर चली गई कि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही, तुम हमारे अखराजात पूरे नहीं कर सकते। तो इनके पास ना एक छोटा सा पपी था, तो ये खैर लिखते रहे। इन्होंने हफ्ते में मैक्सिमम 1000 to 9000 डायरेक्टर्स को अप्रोच किया एक वीक के अंदर कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं इसमें करना चाहता हूँ काम, तो आप लोग मुझे लॉन्च करें। कोई नहीं माना। फिर एक डायरेक्टर थे, वो मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें हीरो तुम नहीं होगे। इनको कोई हीरो भी कंसीडर नहीं करता था सिल्वेस्टर स्टैलोन। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ही हीरो हूँगा। खैर करते करते वो फिल्म जो है इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनको मिली, और फिल्म का नाम था रैम्बो। ओह राइट, ये रैम्बो की कहानी है। बिल्कुल। जो कि मेरा ख्याल है हॉलीवुड की बहुत जबरदस्त तारीख फिल्म की चंद चुनिंदा सुपर हिट फिल्मों की बिल्कुल। फहरिस्त बने तो उसमें नुमाया है। उसमें नुमाया। और इन्होंने जब पपी को एक बंदे के पास छोड़ा था, उससे कहा था कि मैं आपको फिलहाल ये बेच रहा हूँ, आज से कुछ सालों बाद आकर मैं इसको खरीदूंगा। फिर जब ये हिट हुए, इनको इनकम हुई, इन्होंने सबसे पहले जाके उस पपी को खरीदा। तो उन्होंने कहा कि आपने इसको क्यों लिया? कहते हैं कि जब सारे मेरा साथ छोड़ गए थे, ये पपी मेरे साथ था। वाह जी वाह, क्या सेल्फ मेड एक्टर हैं वो। वेरी गुड जी। अगले उस पे जाना, क्योंकि कंट्रोल रूम बास कह रहे हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो हमें तेज जरा चलना है आज जी। नेक्स्ट हमारे पास है जैकी चैन। ओके। उनकी फिल्म है रश आवर, ये भी बहुत मशहूर फिल्म। लेकिन वो जरा सी, और कितना पतला वो था, उसकी चौड़ाई कपड़े की ज्यादा नहीं थी। जैकी चैन आपको पता है कि इसी मामले में मशहूर हैं कि उनके जितने भी स्टंट्स होते हैं, एक तो वो मार्शल आर्ट्स उन्होंने सीखा हुआ है, तो मेरी नज़र में तो इनके लिए नॉर्मल था करना। इसके भी टेक्स हुए, काफ़ी हुए, लेकिन ये है कि परफेक्ट बन जो है, क्योंकि वो चीज़ को यूं करना और उस पे उनका गिरना, वो एक प्रॉपर ड्रामा क्रिएट किया। तो ये रश आवर का सीक्वेंस था। रश आवर, इसमें ना वो जो जैकी चैन इतने पैनिक नहीं किए होंगे जितने मैं, तो वो जो पकड़ के जो खड़े हुए थे, वो कहेंगे भाई हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा अगर ये गिर गया तो जैकी चैन भी मर गया, मेरे जरूर पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास सर है डैनियल। ओके। डैनियल है हमारे पास, जिनकी फिल्म है कैसीनो रॉयल, जेम्स बॉन्ड 007 जिनको हम कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं समझ रहा था ये स्पेशल इफेक्ट से शायद किया। नहीं सर, स्पेशल इफेक्ट्स की इसमें सब कुछ किया है। सब कुछ किया है, और वही बात और खुद किया। ऑफ कोर्स सर, इन्होंने खुद की है। और कहते हैं कि इसके भी टेक्स ज़्यादा हुए थे। वन टेक में तो कोई चीज़ भी लाइक हो नहीं सकती। इसमें तो बहुत तोड़फोड़ हुई है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब आप वो देखें ना, आपने सीन में देखा कि लाइक उन्होंने जंप किया और उनकी ये जगह वहाँ पर जाकर हिट हुई प्रॉपर। तो आई डोंट नो कि बच कैसे गए, बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन ये डैनियल क्रेग, इनको हम जेम्स बॉन्ड 007 से जानते हैं। बिल्कुल। इनको सही कहते हैं। और इनको सही कहते हैं। इनको सही कहते हैं भाई। लेकिन मुझे वो वाला सीक्वेंस बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, जब वो एक क्रेन से दूसरी क्रेन पे गए। बिल्कुल। वो तो मेरा वाकई सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे है ना। अब इनके साथ जिस विलन के पीछे ये भाग रहे थे भी क्लिप में, उसकी भी बहुत मेहनत है। यस एग्जैक्टली। मतलब ओवर, हाँ, बिल्कुल, वो भी हम तो उनको डिनाई नहीं कर डैनियल सकते। क्रेग नहीं है, इसलिए वो बस हाँ, ये फर्क है थोड़ा सा। लोगों ने वो हीरो थे उनको उठा लिया, और वो बस विलन थे तो उनको कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके बहुत ज़बरदस्त किया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास सर है क्रिस्टियन बेल। आप देखें कि वो जिस तरह ऊपर से एकदम से स्टेयर्स से नीचे आ रहे थे, तो ये स्टंट भी इन्होंने खुद किया था, और ये भी बड़ा खतरनाक था। इट वाज वेरी डार्क, इसलिए शायद उस स्क्रीन पे उस तरह से शो नहीं हुआ। लेकिन ये भी जैकी चैन से कम नहीं था। हाँ, कम नहीं था, बस थोड़ा सा फासला कम था। अच्छा सर, नेक्स्ट हमारे पास है जेसन स्टैथम, जो कि मेरे भी बहुत फेवरेट। मेरे भी। जेसन, उनकी फिल्म है द मैकेनिक। स्पाइडरमैन बने हुए थे पूरे स्पाइडरमैन। मैं कहता हूँ स्पाइडरमैन से एक हाथ आगे। बिल्डिंग पे ऐसे चल रहे थे जैसे कोई ट्रैक पे नहीं चल रहा। सीरियसली। बिल्कुल। और हाइट फोबिया हो। ऑफ कोर्स। वैसे यहाँ पे उस क्रू को भी दाद देनी पड़ेगी, जो हमारे इस प्रोफेशन में जो कैमरा पर्सन्स इन्वॉल्व थे, या जो जिब्स और क्रेन्स को ऑपरेट कर रहे थे, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल, सबके लिए मुश्किल होता है सर। वेरी गुड। एक की भी गलती और सब खराब ना, सब खराब। थैंक यू वेरी मच अब्बास, बहुत जबरदस्त सेगमेंट था। और आपने बताना है हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे सोशल्स पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, राइजिंग पाकिस्तान का इंस्टाग्राम, कि आपको आज का अब्बास अशरफ का सेगमेंट कैसा लगा, और आपका सांस ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे रहा या नहीं रहा। मेरी और फातिमा की तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे ही हो गए थे। मेरी फिर आवाज निकल रही थी, ओह
नहीं, मैं तो ऐसे फातिमा हूँ। तो मुझे लग रहा था कि बस बिल्कुल। मुझे तो डर लग रहा था और मैं तो साथ साथ दुआएं पढ़ी थी, अल्लाह मियां बच जाए, अल्लाह मियां बच जाए। अच्छा जी, सोशल मीडिया के मैसेजेस की जानिब चलते हैं, देखते हैं हमें किसने कहां से याद किया और क्या बिल्कुल भेजा। जी, जी फातिमा। सबसे पहले तस्वीरों की तरफ चलते हैं। तौसीक, हमें यास्मीन ने जलालपुर पीरवाला से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी यास्मीन, क्या खूबसूरत फूल ओह, आपने बोगनविला। भिजवाए हैं। वाह वाह वाह, और तस्वीर कितनी खूबसूरत, खूबसूरत तस्वीर, ब्यूटीफुल, वेरी क्या अच्छी फ्रेमिंग है यास्मीन। आपके 10 में से 11 नंबर, जबरदस्त, वेरी गुड, खूबसूरत। ब्यूटीफुल। ओए क्यूटी आ गई, मेरी प्यारी हेलो दोस्त। करिए, देखें। हाँ, इसका नाम नहीं बताया यास्मीन ने, है? अच्छा जी, नईम ने हमें इसहाक से कंगनपुर से तस्वीरें भेजी हैं। नईम बिल्कुल। इसहाक ने नईम कंगनपुर इसहाक से ने, बिल्कुल। तस्वीरें भेजी हैं। और नईम ने जनाब ये देखें बड़ा ही खूबसूरत से, क्या आप बताएं किस चीज का? अनार का ये वो दरख्त है खजूर का। खजूर, बहुत अच्छे। आप बड़े होके नहीं 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 आप सॉरी बड़े सॉरी होके सॉरी सॉरी यकीनन सॉरी, गलती हो गई, गलती हो टीवी की होस्ट बन सकती हैं आप। नहीं 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 नहीं, ये वो है, वो है। क्या? बताओ ना भाई। केले का केले। केले का। केले। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई नईम, बहुत अच्छी आपने फ्रूट फोटोग्राफी में भेजी, थैंक यू वेरी मच। जी, देखिए आपको बताना चाहिए कि आप किसकी तस्वीर भेज रहे हैं, मेरे लिए थोड़ी ज़िंदगी आसान करें। उसके बाद बिलहान्स गफूर ने हमें गिलगित बल्तिस्तान से तस्वीरें भेजी हैं और गिजर गांव है इनका, जहां से इन्होंने हमें गिजर भेजी से है। हमें तस्वीरें आई हैं जी, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत गिजर वैली की तस्वीर हैं, थैंक यू वेरी मच। बिलहंस गफूर, बिलहंस गफूर की ये तस्वीर है भाई, जबरदस्त, वेरी नाइस, मजा आ गया। अच्छा वाह जी, जी वाह, ब्यूटीफुल। ये भी ओहो, खुद है, मुझे स्टाइल लग है, रहा है ना, स्टाइल है स्टाइल है जी। भाई। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा जी, उसके बाद हमें निब्रज वजीर ने तस्वीरें भेजी हैं। इन्होंने भी हमें गिलगित बल्तिस्तान से तस्वीरें भेजी हैं और इन्होंने भी हमें गिजर गांव से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। इन्होंने इकट्ठे बैठ के सोचा होगा चलो भी बिल्कुल। राइजिंग पाकिस्तान में हम तस्वीर भेजते हैं। निब्राज वजीर या निब्रज वजीर, इतना खूबसूरत आपका नाम है। निब्रज या निब्राज, आप हमें हमारे तलफ़ुज़ की तस्हीह भी कीजिएगा और बताइएगा कि ऑडियो नोट में भेजें कि आपका नाम का तलफ़ुज़ क्या है। लेकिन और तस्वीरें मीनिंग बहुत भी ही खूबसूरत। बताइएगा। ओह हो, वेरी गुड। वाह जी वाह, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा, नाम का मतलब भी बताइएगा। बिल्कुल जी। इरसा ने हमें कमालिया से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। और उन्होंने साथ में एक पैगाम भी भेजा और वो कहते हैं हमारे घर में अचार बहुत पसंद किया जाता है, वाह। ख़ास तौर पे पराठा, लस्सी और उसके साथ अचार। आम, लसूड़े, लहसुन, मिर्च, लीमू और गाजर का अचार ज़्यादा खाया जाता है। जी बिल्कुल, 2 हफ्ते पहले हमने अचार के ऊपर पूरा एक सेगमेंट फीचर किया था और उसी के आफ्टर शॉक्स के तौर पे अभी जी। तक तस्वीर अचार की आ रही है। थैंक यू वेरी मच इसरा। हाँ जी, इसरा, बहुत इरसा। शुक्रिया। इरसा जी। इरसा। उसके बाद हमें मारिया बशीर ने हारूनाबाद से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी मारिया ने तो देखें जनाब कितना अच्छा आर्ट वर्क भिजवाया है। वेरी गुड मारिया, जबरदस्त। लो जी पंखी, पंखी आ गई। पंखी आ गई, वेरी नाइस, जबरदस्त। देखें जनाब यूज्ड बॉटल्स को, प्लास्टिक की बोतलों को कितना अच्छा उन्होंने अच्छे पॉट्स के तरीके तौर से पे यूज यूज कर किया। लिए। वेरी गुड मारिया, शाबाश। ओ ये मारिया का फ्रेंड भी आ गया, जी। जबरदस्त। मियां मिट्ठू आए, सही मियां मिट्ठू ये। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने मैसेजेस के सिलसिले की तरफ। हमें मुस्तफ़ा ने किमाड़ी से मैसेज भेजा है। रात गए में आपकी आमद ने रात हसीन कर दी थी। शमून साहब की उर्दू अदब से दोस्ती, ऊपर से आपकी शख्सियत और गुफ्तगू अंदाज, आज हमने आपको 100 में से 250 नंबर दिए। इस इंटरव्यू में जो ख़ास बात थी वो ये है कि आपने अपने वालिद का जिक्र किया, कैसा रिश्ता था, कैसे इंसान थे। ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और आप बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये कोई खास पहली दफ़ा हुआ है कि ये सर जो है अच्छे हमें लगे हों। ये तो हमें हमेशा अच्छे लगते हैं ना। अच्छा जी, हम बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच। कमाड़ी से आपने याद किया और आपने मुझे 100 में से 250 नंबर दिए। आपके इस नंबर देने पे 250 में से 377 नंबर आपके जी, बस एक दूसरे को देते हैं। अच्छा जी, मिसेस तारिक ने हमें लाहौर से मैसेज किया और वो कहती हैं तौसीक साहब कमाल की बात है, खीर और कोफ्ते का कॉम्बो भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। ठीक है, आपने बता दिया है कि आप बहुत ही अच्छे हैं। मेरी एक नंद है जो नमकीन और मीठे को मिक्स करके खाती हैं, वो खिचड़ी में शक्कर डालकर भी खाती हैं। जी थैंक यू मिसेस कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेजेस का। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आसिफ मजोका साहब हमारे साथ हैं। लेट्स सी आज किसका राइटिंग की बेस पे पर्सनैलिटी स्केच होने जा रहा है। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।